So now students, let me give you a comparison between product testing and project testing. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है. जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है ना, वो आप याद रखें, जो प्रोडक्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए बनवाती है. यानी इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट का क्लाइंट है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद है. यानी रिक्वायरमेंट क्लाइंट खुद दे रहा है. यानी जो ओनर है प्रोडक्ट का, यानी वो खुद ही क्लाइंट है, खुद ही रिक्वायरमेंट दे रहा है और खुद ही उसको वेरीफाई भी कर रहा है. ये प्रोडक्ट की नेचर होती है, नंबर वन. नंबर टू, जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है ना, वो वन टाइम नहीं होती, यानी ऑन गोइंग होती है. यानी अमूमन हम ये कहते हैं कि इफ द प्रोडक्ट इज लाइव, लाइकवाइज द टेस्टिंग इज. रीजन कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अब प्रोडक्ट की टेस्टिंग खत्म कर दी है. रीजन, द प्रोडक्ट के जो टेस्ट केसेस होते हैं ना, वो रेगुलरली अपडेट होते हैं क्योंकि नए फीचर आ रहे होते हैं, नई रिलीजेस आ रही होती हैं. द मोमेंट यू से कि हमने प्रोडक्ट की नई रिलीज अब नहीं हमने लेके आनी, तो वो एक्चुअली एंड होता है प्रोडक्ट का. तो अगर प्रोडक्ट एंड हो जाएगा तो फिर टेस्टिंग एंड होगी. लेकिन इफ द प्रोडक्ट इज लाइव एंड उसके क्लाइंटेज इंक्रीज कर रही है, ये क्लाइंट उसका मौजूद है, तो लाइकवाइज टेस्टिंग वुड बी. मतलब जो पॉइंट है, जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग है ना, वो स्टैटिक नहीं होती कभी, वो हमेशा डायनामिक होती है. यानी ऑन गोइंग है, वन गो में खत्म नहीं होनी. ऐसा नहीं है कि वन गुड डे आई विल से कि टुमारो इज द डेडलाइन फॉर प्रोडक्ट टेस्टिंग. नहीं, ऐसा नहीं होता. जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग है वो हमेशा उसको खत्म होगी जब प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा. इफ देयर इज नो यूजर एंड द कंपनी डिसाइडेड इन प्रिंसिपल कि हमने इस प्रोडक्ट को खत्म कर देना है, यानी इस प्रोडक्ट को हमने क्लोज डाउन कर देना है, इफेक्टिवली सिर्फ उस ही वक्त आपकी टेस्टिंग खत्म होगी. अदरवाइज द टेस्टिंग विल बी एन ऑन गोइंग फेज. लाइकवाइज जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का एक फॉर्मल क्लाइंट है. यानी प्रोजेक्ट के केस में जो आपकी कंपनी है, जो डेवलपमेंट सर्विसेज दे रही है, वो एक्चुअली एज अ वेंडर काम कर रही है. तो यानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी क्लाइंट साइड से आ रही हैं. जो रिक्वायरमेंट की वेरिफिकेशन है, यानी वो यूं कह रहे हैं कि वो एंटिटी जिसने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट या फीडबैक देना है, वो आप खुद नहीं है. लाइकवाइज इन प्रोडक्ट वो आप खुद ही थे, और प्रोजेक्ट के केस में वो एक एक्सटर्नल क्लाइंट है. नंबर टू, जो टेस्टिंग होती है प्रोजेक्ट के अंदर, वो अमूमन वन गो में होती है या वन टाइम एक्टिविटी होती है. रीजन, आपको बजट ही एक गो का मिला होता है. अगर क्लाइंट ने कोई एडिशनल काम करवाना है तो यू विल चार्ज हिम. मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि जो प्रोजेक्ट की टेस्टिंग है वो ऑन गोइंग हो. ऑन गोइंग कभी नहीं होती. यानी यू सेट अ स्कोप, you develop that scope and you do the testing of that scope on paper. और अगर उस स्कोप, विद इन स्कोप की टेस्टिंग में कोई इश्यू आता है, यू फिक्स इट, यू रिलीज अ प्रोडक्ट. दिस इज इट. अगर क्लाइंट फर्दर डेवलपमेंट करने को बोलता है तो यू विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर डूइंग द टेस्टिंग. एंड द लास्ट थिंग, जो आपके टेस्ट केसेस होते हैं ना प्रोजेक्ट के अंदर, वो अमूमन बड़े स्पेसिफिक होते हैं. यानी आप उसमें सारी चीजें कवर नहीं करते. आप स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक क्लाइंट साइड की जो प्रोडक्शन की एनवायरनमेंट है, उसको टेस्ट करते हैं. यानी अमूमन एक एनवायरनमेंट को आप प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट करते हैं, या अगर मैं इसको यूं कहूं कि जो आपने रिक्वायरमेंट में कमिट की होती है एनवायरनमेंट, सिर्फ आप उस ही एनवायरनमेंट को आप टेस्ट कर सकते हैं. प्रोडक्ट के केस में आपके पास ये लिवरेज होता है कि यू कैन एक्सपैंड द टेस्टिंग एनवायरनमेंट. रीजन कि यू आर द ओनर ऑफ एवरीथिंग. आपके कंट्रोल में टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी है, आपके कंट्रोल में फीचर्स भी हैं, आपके कंट्रोल में रिलीजेस भी हैं. जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप रिसीविंग साइड पे हैं. यानी यू कैन नॉट सजेस्ट और यू कैन नॉट एड समथिंग ऑन योर ओन विच योर क्लाइंट एक्चुअली डोंट वांट.